वो रबी और पांचू नाम था, वो इसको खरीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। इसको मैंने 20 मार्च। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बहुत ही ज्यादा लचर व्यवस्था रही है आरजीकर अस्पताल में खासतौर से? क्या ये बात सच है कि वो कहते थे कि हमारी ममता बनर्जी से बड़ी अच्छी मुलाकात है, मुझे कोई हिला नहीं सकता? करप्शन में क्या लोकल स्थानीय पुलिस की भी भूमिका रहती थी, संजय राय जैसे लोगों की, जो सिविक वॉलंटियर के नाम पे काम करते थे, कि वो कुछ भी कर लेते थे लेकिन उनको हिलाया नहीं जा सकता? ऐसी क्या रसूख थी? हमारे साथ अख्तर अली साहब हैं, डिप्टी सुपर रहे हैं आरजीकर अस्पताल के जब डॉक्टर संदीप घोष वहां पर थे, लेकिन आवाज उठाने में कभी कसर नहीं छोड़ी और अब भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। लड़ाई हुई किस बात पर थी? बनती नहीं थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो करप्शन था, उनका जो मैल प्रैक्टिस था, उसके अगेंस्ट में मैंने आवाज़ उठाया था। कोई उसके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना डराना इन लोगों का काम था। आंदोलन करना, आपने सुना होगा कि आंदोलन महीना पर महीना आंदोलन चल रहा है। एक ऐसा कॉलेज है कि सारे साल आंदोलन चल रहा है। तो ये कराते थे पावरफुल बनने के लिए, पैसे के लिए। और ऐसा कुछ कहना मुश्किल है कि क्या इरेगुलरिटीज़, क्या करप्शन है जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको कि ये जो यूज सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल और स्लाइन बोतल होते हैं, उनका एडिशनल सिक्योरिटी था। अफसर अली खान वो उन चीज़ों को बेचा करता था। और जो बांग्लादेश सिटीजन जो है वो रबी और पांचू नाम था, वो इसको खरीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। इसको मैंने 20 मार्च 2023 को एक्सपोज किया था और मैंने रिटर्न इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को और वहाँ के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन को। मगर जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट किया वो इतने रसूख वाले थे कि उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर 2 दिनों में और भी जो लोग थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये कमेटी को डिसॉल्व करके ये पूरे रिपोर्ट को छाप दिया गया। इस मामले में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। TV9 मीडिया। क्या होता था कि वो कुछ भी कर लेते थे लेकिन उनको हिलाया नहीं जा सकता? ऐसी क्या रसूख था? ये देखिए 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैंने उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन काफ़ी जगह कंप्लेंट किए डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उनका ट्रांसफ़र होने के बाद एक बार 24 घंटे के अंदर और एक बार 21-22 दिन के अंदर। क्या ये बात सच है कि वो कहते थे कि हमारी ममता बनर्जी से बड़ी अच्छी मुलाकात है, मुझे कोई हिला नहीं सकता? नहीं, ये तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी, मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं, दम नहीं कि आमा के एखान থেকে সরাতে পারবে। कौन था बैकअप में, क्या लगता है? तो बैकअप में कौन था अभी मेरे लिए बोलना मुश्किल है। मैंने आज एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया उनके करप्शन के, उन्हीं उसके इरेगुलरिटीज़ के अगेंस्ट में। और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय कमेटी लाइक ED, CBI वो इंक्वायरी करे और इनका पर्दाफाश करे और इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका नाम एक्सपोज करे। अस्पताल में जो घटना हुई, अगर करप्शन का स्तर कम होता तो क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? जी, करप्शन और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर ठीक से मेंटेन किया जाता तो ज़रूर किया जाता, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ। ये पहला बार है। जो इनके टेनियर में ही क्यों हुआ, ये भी एक सवाल उठता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बहुत ही ज्यादा लचर व्यवस्था रही है आरजीकर अस्पताल में खासतौर से? देखिए, आरजीकर में पहले ऐसा नहीं था। आरजीकर ये बहुत रेप्यूटेड और एक अच्छा कॉलेज रहा है, क्योंकि 2021 जनवरी 2021 संदीप घोष के ज्वाइन करने से पहले ये ऑल इंडिया में 11 नंबर में आता था, ईस्टर्न इंडिया में 1 नंबर में कॉलेज आता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इस कॉलेज के पास है, जैसे नेल्स है, नेशनल इमरजेंसी स्किल लैब, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लैब, इस तरह का और भी काफ़ी प्रोजेक्ट थे। मगर इसके आने के बाद ये पूरे कॉलेज का रेपुटेशन और इमेज को बर्बाद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने करप्शन के लिए, अपने दुर्नीति के लिए। करप्शन में क्या लोकल स्थानीय पुलिस की भी भूमिका रहती थी, संजय राय जैसे लोगों की, जो सिविक वॉलंटियर के नाम पे काम करते थे? ये भी मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम में संजय राय जब मैं था तो उतना हाईलाइटेड नहीं था और इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं थी। मगर ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो हर चीज़ को रोक सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.